सबको करना चाहिए, सबको। गायों का दान किया है नंद बाबा ने। एक द्वार खोल दिया, जिस द्वार पर चांदी बांटने लगे नंद बाबा। जितनी चांदी थी खजाने में सब बांट दो। सारे ब्रजवासी चांदी के बर्तन ले लेके घर जाने लगे। बाबा बधाई हो, चांदी के बर्तन। कुछ दूर आगे गए तो कुछ लोग सोने के बर्तन लिए खड़े थे। चांदी वालों ने कहा भाई ये सोना कहाँ मिला? बोले दरवाजा नंबर 3 में सोना बट रहा है। अरे तो हम तो दरवाजा नंबर 4 पे थे। अरे 4 पे मत जाओ, वहां चांदी है, छोड़ो चांदी। सारे चांदी के बर्तन वहीं छोड़ दिए, फेंक दिए और जाकर के दरवाजा नंबर 3 पे लग गए और वहां से सोना लेके आए। और सोना लेकर जब चले तो कुछ लोग ना हीरे मोती लिए खड़े थे, बढ़िया हीरा चमक रहे। भैया हीरा कहाँ बट रहा? बोले दरवाजा नंबर 2 पे। सारे भक्तों ने सोना वहीं फेंक दिया। कहते हैं पूरे ब्रज में चांदी और सोना ऐसे बिछा था जैसे पतझड़ के समय वृक्षों के पत्ते जमीन में बिछते हैं। ऐसे चांदी और सोने का ढेर लग गया था। अब 2 नंबर पे जाकर खड़े भये और हीरा मोती लेकर आए नंद बाबा। हीरा मोती भी लुटा रहे थे। छोरा भयो बुढ़ापे में, लो हीरा मोती खूब भर भर के, जितना समाए, जितना तुम उठा सको उतना। नहीं उठे तो कई तो बैलगाड़ी भी ले आए, छकड़ा। अब कुछ लोग हीरा मोती लेकर जाने लगे। रास्ते में कुछ लोग बिना हीरा मोती, बिना सोना चांदी के इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे कि उनको ऐसा लग रहा था मानो सारी संपत्ति सृष्टि की इनको ही मिल गई। तब उन्होंने कहा भाई तुम बिना कुछ के इतने खुश क्यों हो? बोले दरवाजा नंबर 1 में ऐसी संपत्ति लुट रही है कि वाको लूटवे के बाद कछु संपत्ति लूटने की इच्छा ही ना रह जाए। ब्रजवासी घबराए, राम 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 राम, ऐसी का संपत्ति लुटाई जा रही है? आपको तो हाथ भी खाली है, सोना भी ना है, चांदी भी ना है, हीरे मोती भी कछु ना है, कैसी संपत्ति लुटा रहे हैं नंद बाबा? उनके पास तो कछु संपत्ति ऐसी है ना है। अब उनने सोना चांदी हीरा मोती सब छोड़े और बोले दरवाजा नंबर 1 पे जाओ। अब सारे ब्रजवासी बाबा पहुंच गए दरवाजा नंबर 1 पे। और जब दरवाजा नंबर 1 पे पहुंचे तो वहां ऐसी संपत्ति थी, एक तरफ बलराम भैया लेटे थे, एक तरफ कृष्ण जी लेटे थे, कन्हैया के बाजू में यशोदा बैठी थी और बलराम भैया के बाजू में रोहिणी बैठी थी। और सारे ब्रजवासी द्वार से ही कृष्ण और बलराम का दर्शन कर रहे थे। और जो कृष्ण और बलराम को जीवन में एक बार देख लिया हो उसे फिर क्या देखने की इच्छा है? जिनने उनको पा लिया है उनके बाद क्या पाने की इच्छा रह गई? आज वो दुनिया के सबसे अमीर हो गए जिन्होंने कन्हैया की सूरत देखी, जिन्होंने बलराम की सूरत देख ली और सुंदर सा दर्शन करके ब्रजवासी मानो आज धन्य 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 हो गए। धनाढ्य अपने आप को धनवान जितना सुखी समझता है, भगवान का दर्शन कर लेने के बाद ब्रजवासियों ने अपने आप को उतना ही सुखी समझा। और उस दर्शन के बाद, उस दृश्य के बाद वो सोना चांदी तो उनको मिट्टी नजर आने लगा। इनके सामने इनकी क्या वैल्यू है, क्या कीमत है? इसलिए हम कहा करते हैं कि सोना चांदी हीरा मोती उनको ही अच्छा लगता है जिनके जीवन में अभी कृष्ण का रंग चढ़ा नहीं है, जिनने कृष्ण को देखा नहीं है, जिनने कृष्ण की कथा सुनी नहीं है, जो कृष्ण को जानते ही नहीं, वो हीरा मोती सोना चांदी में लगे हुए हैं। जो कृष्ण को जान गए, समझ गए, उनके लिए इसकी कोई कीमत थी। सारे ब्रजवासी आनंदित हो गए। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब द्वार छोड़वे को मन ही ना है रहे हो ब्रजवासी, सारे लोग आनंदित हो गए। तब ब्रजवासी, तब नंद बाबा आए और जब अंदर जाए वे लगे, ब्रजवासियों ने नंद बाबा को गोद में लेकर उछालना शुरू कर दिया ऊपर की तरफ। नंद बाबा बोले भैया बुढ़ापे में हड्डी टूटेगी तो जुड़ेगी भी ना है, जरा धीरे धीरे पटकियो मत। धीरे से नीचे रखा और कन्हैया को देखवे। जब नंद बाबा गए, अब जब गए तो नंद बाबा बलैया ले रहे हैं, भगवान काहू की नजर ना लग जाए मेरे। भगवान ने इतने बड़े देर से दियो पर इतना सुंदर छोरा मैंने कबू देखो ही ना है। बड़ी अद्भुत महिमा श्याम सुंदर की। कितने सुंदर थे भगवान, कहो तो बता दूं आपको। वैसे जिसने इतनी सुंदर सृष्टि
की रचना की हो, जिसने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई हो, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, मैं उसकी सुंदरता का क्या वर्णन करूं। हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। तो भगवान का दर्शन करना हो तो क्या करना होगा। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, शर्त क्या है दर्शन करना हो तो। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। क्या करना पड़ेगा उससे। बहुत प्रेम करना पड़ेगा। नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन, हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। आंख कैसी है, कैसी। नैन तुम्हारे कजरारे बाल और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन, हाल हुआ वे। हम तो हम नहीं रहे। सांवरी सूरत पे तेरी दिल दीवाना हो गया। रूप भी कोई अच्छा कन्हैया ना कोई गोरे नहीं है कि बहुत गोरे हो, काले हैं। बिहारी जी काले, श्रीनाथ जी काले, विठल भगवान काले, तिरुपति बालाजी काले। काले हैं ये, सोच लो। काला होकर भी कोई इतना सुंदर है तो केवल कन्हैया, यानी काले आदमी को देखता कौन है। और दुनिया यानी काले के पीछे मर रही है। सारी दुनिया क्रीम पाउडर पोत पोत के गोरे हो रहे हैं और सारी दुनिया काले के पीछे दौड़ रही है। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। पता नहीं क्या होता यदि गोरे होते तो। और सिर्फ काले हैं ऐसा नहीं है, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया,
और सिर्फ ना आंखें टेढ़ी हैं ऐसा नहीं है। बाबा तेरो टेढ़ो मैया तेरी टेढ़ी। बाप और महतारी भी टेढ़े हैं। बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ तेरो टेढ़ो। अरे टेढ़ी रे तेरी यशोदा डोकरिया। टेढ़ो रे मेरो कृष्ण कन्हैया। नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल। रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल। रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांधे पे सोहे। पीला पीतांबर कांधे पे सोहे। मोर छड़ी तेरे हाथ है। दोनों हाथ उठा लो और कहना क्या है? वाह वाह क्या बात है। 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 ओ वाह वाह क्या बात है। 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 नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल। नैन तुम्हारे गजरारे और घुंघराले बाल। ओ रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांधे पे सोहे। पीला पीतांबर कांधे पे सोहे। मोर छड़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात 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 ओ है। वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या दोनों हाथ उठा के मस्ती से ताली से हे हरि। हरी। हरि बोल। जय हो। रूप तुम्हारा देख के मोहन चांद सितारे शरमाए। रूप तुम्हारा देख के मोहन चांद सितारे शर्माए। सांवरिया से मिलने देखो सभी देवता है आए। सांवरिया से मिलने देखो सभी देवता है आए। भोले बाबा डमरू बजाएं। भोले बाबा डमरू बजाए। भोले बाबा डमरू बजाएं। ब्रह्मा विष्णु साथ है। अब क्या कहें? क्या कहें? बस एक ही बात कह सकते हैं। क्या? वाह वाह क्या बात है। 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 ओ वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है। वाह वाह
बोल। कितनी सोनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है। कितनी सोनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है। धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। सभी देवता करते तुम पर, सभी देवता करते तुम पर, सभी देवता करते तुम पर पुष्पों की बरसात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। क्या कहें, दुनिया में ऐसी कोई वस्तु बनी ही नहीं जिसकी उपमा कन्हैया की सूरत से दे दी जाए। कन्हैया की सुंदरता से कोई उपमा दी जाए, किससे हम उपमा दें? कहें कि चांद भगवान के जैसा सुंदर है ना, भगवान के चरणों का अंगूठा, उस अंगूठे का नख भी इतना सुंदर है, चांद से कहीं ज्यादा। तो जिनके चरण इतने सुंदर हैं, उनका रूप कैसा होगा? उनके रूप की सुंदरता की उपमा किससे दी जाए? है ही नहीं कुछ। हाँ, कितना प्यारा है सिंगार कि तेरी लेऊ नजर उतार, कितना प्यारा है। ओ कितना प्यारा है सिंगार कि तेरी लेओ नजर उतार, कितना प्यारा है। ओ कितना प्यारा है सिंगार कि तेरी लेऊ नजर उतार, कितना प्यारा है। हो कितना प्यारा है सिंगार कि तेरी लेओ नजर उतार, कितना प्यारा है। ओ, सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। हे हरि हरि बोल। तेरे दर पे जो भी आता वो खाली हाथ न जाता। तेरे दर पे जो भी आता वो खाली हाथ न जाता। मोह मांगी मुरादें पाता, सब कुछ उसको मिल जाता। मोह मांगी मुरादें पाता, सब कुछ उसको मिल जाता। भरता है झोली सबकी, भरता है झोली सबकी, जो मांगे बस एक बार। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही जय जयकार।
श्याम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल। ओ रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल, ओ रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांध पे सोहे, पीला पीतांबर कांध पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात है। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा। आपने सोचा कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। इतने सुंदर भगवान, भगवान कितने सुंदर हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, गुलाब का फूल सुंदर होता है कि नहीं होता? हरी हरी सुंदर होती है। कबूतर, चिड़िया, मिट्ठू, तोता सुंदर होता। गौरैया चिड़िया कितनी सुंदर होती, छोटी सी। खरगोश कितना सुंदर होता। सोचिए जब ये इतने सुंदर हैं तो इन्हें बनाने वाला कैसा होगा। मोर कितना सुंदर है, मोर का पंख कितना सुंदर है ना। वो तो सब ठीक है, कोयल की आवाज कितनी सुंदर है। लोग कहते हैं लता जी की आवाज कितनी बढ़िया है, अच्छी है, पर लता जी को आवाज जिसने दी होगी उसकी कैसी होगी। कोयल की आवाज अच्छी है, कुहू कुहू करती रहती है, बड़ा अच्छा लगता है। जिसने कोयल को आवाज दी होगी उसकी आवाज कैसी होगी। जिसने मोर के पंखों पर रंग भरा होगा वो कैसा होगा। जिसने सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुष बनाया होगा, जिसने इतनी सुंदर नदी, इतना सुंदर समुद्र बनाया है। कभी कभी आप जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते होंगे, लोग ताजमहल देखने आते हैं। अजूबा है, ताजमहल बनाया है। ताजमहल हिंदुस्तान के इंजीनियरों ने बनाया था। पत्थर का बना है ताजमहल। वो पत्थर को तराश तराश करके हमने ताजमहल बनाया। वो पत्थर किसने बनाया? जिस पत्थर से ताजमहल बना है वो पत्थर बनाने वाला कौन था? हमने तो कटिंग करी है, छिलाई करी है, तराशा है। उस पत्थर की सुंदरता निखारने वाला, उसमें सुंदरता भरने वाला तो ईश्वर ही था। ये प्रकृति, लोग, वादियां कितनी सुंदर हैं, जंगल कितने सुंदर हैं, फूल कितने सुंदर होते हैं, ये सब सुंदर है। तो इसने, जिसने डिजाइन किया है इतना सुंदर, कभी कल्पना कर लो, उनसे सुंदर कुछ नहीं है। इसलिए दुनिया की सुंदरता में खो मत जाओ। स्त्री सुंदर है, पुरुष सुंदर है, संसार ना, इनसे भी सुंदर कुछ है, अधिक है, और वो है ईश्वर। राधा रानी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी
कि जो उनको देखता था उनके तेज से उनकी आंखें बंद हो जाती थी। उद्धव जी जब गए वृंदावन ज्ञान देने के लिए, तो उद्धव जी को जब राधा जी का दर्शन हुआ तो उद्धव जी के दोनों नेत्र बंद हो गए, और जब नेत्र खुले तो उनके अंदर जो अज्ञान था वो अज्ञान मिट गया, जो अहंकार था वो अहंकार मिट गया। देखिए कितनी बढ़िया बात है। श्याम सुंदर और बलराम भैया, श्याम सुंदर और बलराम जी, इनको देखने वालों की तो भीड़ लगी है। अभी भगवान का जन्मोत्सव चल ही रहा था कि नंद बाबा मथुरा चले गए कर चुकाने के लिए, कर चुकाने के लिए चले गए। तभी कंस की एक राक्षसी थी, नाम था पूतना। पूतना मौसी चल पड़ी भगवान कृष्ण को मारने की। पूतना बकासुर की बहन थी, जात की राक्षसी थी, बच्चों का खून पीती थी। वो मांस नहीं खाती थी, बच्चों का खून पी के आगे बढ़ती जाती थी। पूतना मथुरा की थी, चल पड़ी कृष्ण को मारने के लिए। उसके स्तनों में जहर था, जहर पिलाती, बच्चों को मार डालती। अब घर पे नंद बाबा थे नहीं, मथुरा कंस के यहाँ कर चुकाने गए थे। यशोदा थी, रोहिणी थी और ब्रजवासी सखियां थी। माँ यशोदा ने कन्हैया को दूध पिलाया और पलने पे लिटाया और झूला झूलाया। कन्हैया झूल रहे हैं। तभी पूतना मौसी अपनी शकल बदल के रूप के आ गई। अच्छा, पूतना थी तो बहुत कुरूपणी, पर सुंदर सा स्वरूप बना करके आई है। श्याम सुंदर को मारने का प्लान था ना उसका, सज धज करके आई है। जैसी थी वैसी नहीं, कुछ और बनकर आई है। आई पूतना कृष्ण के पास, यशोदा से कहने लगी, अरे यशोदा, मेरे स्तनों में अमृत भरा है, जो बालक मेरा दूध पीता है ना वो कभी मरता नहीं है। तो मैया तो भोली थी, ओ बहन, मेरे छोरा को भी जरा दूध पिला दे तू अपना। आप कौन हो? अरे मैं फलाने पंडित जी की पंडिताइन हूं। अपना पता देने लगी पूतना। रूप बदल के आई थी ना। कई लोग ना रूप बदलते हैं, अंदर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और दिखते हैं। सूर्पणखा भी गई थी रूप बदल के राम जी से कहने, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अच्छा, आपके नगर में कोई सूर्पणखा है कि नहीं? पहले तो एक थी, अब तो हर जगह मिल जाती है। सूर्पणखा रावण के बहिनी, ये बहिनी थी, बहन रावण की। अच्छा, सूर्पणखाओं की पहचान बता दूं, जिससे मैच करे समझ लेना वही है। सूर्पणखा की पहचान है, सूर्पणखा की शादी हो गई थी पर कह रही थी हम कुंवारी हैं। शादी हो गई थी, कह रही थी हम कुंवारी, हमारी शादी नहीं भई। जबकि सूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। रावण का जो जीजा था वो इतना बलवान था कि पूरी लंका को मुंह में रख के सो जाता था। एक दिन तो रावण सोचा कि जीजा खतरनाक है, पूरी मुंह में रख ली तो अंदर ले गया तो काम तमाम हो जाएगा। तो रावण ने अपने जीजा को मार दिया। सूर्पणखा का पति मर गया। अब सूर्पणखा बोली, रावण तूने मेरे पति को मारा है, अब मैं तेरा वंश नष्ट कर दूंगी। पूतना ने, वो सूर्पणखा ने कसम खा ली थी कि जब मैं तेरी देहरी पे तभी पांव रखूंगी जब तेरा नाश होने का टाइम आ जाएगा। तो फिर सूर्पणखा रावण के यहाँ नहीं रहा करती थी, खरदूषण के पास रहा करती थी, पंचवटी में रहा करती थी, महाराष्ट्र में।
सुपड़खा कह रही है मेरी शादी नहीं। राम जी ने कहा होगी शादी आपकी? ना ना हम तो कुंवारी हैं, जबकि हो गई थी और बढ़िया बन ठन के गई। माया जानती थी, सुंदर बन के गई, जवान बन के गई। हमारी शादी ने भी कर लो हमसे विवाह। आजकल भी बहुत सारी सुपड़खाएं ऐसी होती हैं जिनकी शादी हो गई, फिर भी शादी होने के बाद ना तो मांग भरती हैं, ना तो चूड़ियां पहनती हैं, ना तो पाँव में माहौर लगाती हैं। बस यही सुपड़खाओं की वंशज है। शादी के बाद ना तो हमारी माताओं बहनों के हाथ में चूड़ियां होती हैं। बताओ, फिरोजाबाद में चूड़ियों की बिक्री कम हो गई इन लोगों के फैशन के चक्कर में, पहनती नहीं चूड़ी। शादी के बाद हमारी बहनें चूड़ियां, एक हाथ में यहां तक चूड़ी थी, दूसरा हाथ खाली था। क्यों? फैशन है। इसमें गलती बच्चियों की नहीं है, माँ बाप की गलती है। हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भगवान करे दुश्मन की बेटी का हाथ भी खाली ना हो। हाथ खाली होना अर्थात अपशगुन माना जाता है। इसलिए सुहागिन स्त्री के हाथ जीवन में कभी खाली नहीं होते। हाथ तभी खाली होते हैं जब पति नहीं होता। तो कभी हाथ ना खाली हो किसी भी स्त्री के। ऐसे बुजुर्ग लोग प्रार्थना करते हैं, सब प्रार्थना करते हैं। बोलो राधे राधे। प्यास लगी हो तो ही पानी पीना। हाँ? बिना पानी पी के आया करो। मैं पानी पिए बिना सुना सकता हूं, तो आप सुन नहीं सकते क्या? हम तो इसलिए नहीं पानी पीते, सुनाने में कोई डिस्टर्ब ना हो भाई, आपको प्रेम से सुनाते रहें। और आप लोगों को तो जो मन में आता है सब करते हो। बैठे बैठे हाथ पांव भी सीधे कर लेते हो, पानी भी पी लेते हो, पड़ोसन से गप्पे भी कर लेते हो। पता नहीं चलता कथा सुनने आए हैं कि पंचायत करने आए हैं। कथा तो फॉर्मेलिटी होती है। क्यों? चलो निमंत्रण मिला, सुने आए, नहीं सुनेंगे तो फिर गोयल परिवार कहेगा साहब तुम आए नहीं हमारी कथा। कई लोग तो मुंह दिखाने भी आते हैं। चलो मुंह दिखाया है। ये कथा मुंह दिखाई नहीं है, ये कथा है, ये ज्ञान का सब्जेक्ट है। इसलिए श्रद्धा से सुनिए, सुनेंगे तो ही कुछ पाएंगे। हमारे देश की बड़ी विडंबना है, यहाँ फ्री में कोई जहर बांटे ना तो भी उसको ले लेंगे लोग। भारत की बड़ी विडंबना है। यहाँ फोकट में तुम जहर बांटने लगो ना तो लोग जहर भी लेने लगेंगे। फ्री में मिल रहा, पियो। जिनको प्यास नहीं लगी वो भी ले लेते हैं। चलो वैसे आपको नहीं बोल रहे, हम तो अन्य जगह की बात कर रहे हैं। आप लोगों को हम 4 दिन से देख रहे हैं, आज हम सोचे बोल दें कि प्यास लगी हो तो ही पीना पानी। क्योंकि ये पानी वाले भाई ना दिन अभी 2 बार और आएगा। 3 बार डिस्टर्ब, अब नहीं आएगा। तो शुरू दिन बोल दिए होते तो नहीं आता। हम सोचे बिना बोले समझ जाओ, पर भारत के लोग समझते कहाँ हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे प्यास लगी हो तो पी लेना, प्यासे ना रहना, पाप लगेगा हमको। वैसे कथा सुनने आओ तो केवल कथा सुनना चाहिए, दूसरा कोई काम नहीं। बाकी बहुत समय होता ना, बाकी काम करने के लिए तो हमारे पास समय है, पर कथा के लिए तो केवल 3 घंटे 4 घंटे निर्धारित किए जाते हैं, 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक। पर आपको तो 2 बजे भी नहीं आना होता, 3 बजे आना होता, 3:15 साढ़े 3 बजे भी आना होता है। पूतना मौसी चल पड़ी। कन्हैया को माँ यशोदा से कहा मेरा दूध पिलाओगी ना तो ये अमर हो जाएगा, कभी मरेगा ही नहीं। मैया बोली तो पिला दो बहन। पूतना बोली पहले तुम हमें पानी पिलाओ। तो यशोदा गई पानी लेने और रोहिणी मैया बैठी थी। यशोदा पूतना को लगा ये भी हट जाएगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो रोहिणी से बोली जरा जाओ हमारे लिए 1 गिलास दूध ले आओ। तो रोहिणी को भी भेज दिया, यशोदा को भी भेज दिया। अब कन्हैया अकेले पालने में भगवान खेल रहे थे, तभी पूतना पर नजर पड़ी और पूतना को देखते ही हमारे श्याम सुंदर ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। कन्हैया ने आंखें बंद कर ली पूतना को देखते ही। क्यों?
भगवान कहते हैं कि हम पूतना को देखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं देखेंगे प्रभु? भगवान कहते हैं कि ये पूतना हमें मारने आई है और जहर पिलाकर मारेगी, और जहर पीने का काम तो भगवान शिव का है। मानो भगवान आंख बंद करके शंकर जी को बुला रहे हैं, शंकर जी आओ, मौसी जी जहर लाई हैं पिलाने, जरा आपको अभ्यास है पी लो, इसलिए बुलाया भगवान को, आओ जहर पी जाओ, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। अथवा भगवान ने अपनी आंखें इसलिए मूंद ली क्योंकि पूतना तो मारने आई है और भगवान तो तारना जानते हैं। तो मानो भगवान आंख बंद करके पूतना की डायरी खोलने लगे, उसके पाप पुण्य की हिसाब किताब की डायरी, कि एक भी पुण्य मिल जाएगा पूतना का तो मैं इसको उस पुण्य के भरोसे तार दूंगा, और मैं तो तारना जानता हूं। कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान की शरण में चला बस जाए तो भगवान उसको सारे अवगुण भूल जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। तारना जानते हैं भगवान, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा। हे प्रभु हमने सुना है आपने, और बहाना क्या था? बोले सत्संग का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ सबरी को तारा। क्या बहाना था? वीरों का करके बहाना, कभी हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ केवट को तारा। केवट को तारा, नाव का नैया का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ अहिल्या को तारा। अहिल्या को तारा, और बहाना चरणों की रज का करके बहाना। पूतना मारने गई भगवान कृष्ण को, नेत्रों को बंद कर लिया। अच्छा, भगवान ने अपनी आंखें इसलिए मूंद ली क्योंकि पूतना भगवान को मारने आई थी और सुंदर बनकर आई थी। तन तो सुंदर था, मन सुंदर नहीं था। भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता। ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसीलिए नेत्रों को कर लिया बंद, हम तुम्हें देखेंगे नहीं। भगवान उसे बिल्कुल नहीं देखते जिसका तन सुंदर होता है, भगवान उसे देखते हैं जिसका मन सुंदर होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान को सुंदर तन वाला बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान को कौन पसंद है? मैया जी, ओ मैया, कहाँ ध्यान चला गया? ये फूलों की माला कहाँ जा रही है? इस पे ध्यान चला गया। नहीं, आपसे नहीं, हमारी माताएं जो श्रोताएं माता है ना, इनके दिमाग बड़े चलते हैं। ये कहाँ जा रही है माला? ये सोचने लगे कथा छोड़ करके। हमारी माताएं बहुत अच्छी हैं। कोई आया उसको ही देखना, कहां से आया, पर वो जहां जाता वहां छोड़ के भी आती है, छोड़ के व्यवस्थित आती है। मतलब कथा में बैठे हैं, कौन आया कौन गया इस पर पूरा ख्याल है, ध्यान पूरा। तो जब ध्यान वहां है तो फिर कथा क्या सुनेंगे हम? अरे कोई आया कोई गया, कथा में इतने डूब जाओ प्रेम से कि कोई आया कोई गया, आपको पता ही ना चला कौन आया कौन गया, पूरी जानकारी रहती है आपको। इसे एकाग्रता नहीं कहते। एकाग्र चित्त होकर, शांत होकर प्रेम से कथा में ध्यान लगाओ। आपका हर मोमेंट यहां दिखता है और आपके मस्तक पर लिख जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। वक्ता
जो समझदार वक्ता होता है वो आपके मस्तक को पढ़ लेता है, क्या चल रहा है, आप किस टाइम क्या सोचती हैं ये भी दिखता है यहाँ से। आपका किया हुआ तो दिखता ही है, आपका सोचा हुआ भी यहाँ से दिख जाता। आप सोच क्या रहे हैं इस वक्त, क्या सोच रहे होंगे, सब दिखता है। इसलिए भगवान सामने बैठे हैं, इसलिए तो उनको ही देखो, भगवान को उनकी ही सुनो, उनको ही देखो। बोलो राधे राधे। इसलिए अच्छे श्रोता बनकर के अपना परिचय दीजिए। श्रोता दो प्रकार के होते हैं, अवर और प्रवर। प्रवर श्रोता होते हैं हंस जैसा। हंस को दूध और पानी मिक्स करके रख दो तो दूध दूध पी जाता है, पानी पानी छोड़ देता है। ये प्रवर कोटि के श्रोता है। उच्च कोटि के श्रोता, अच्छे श्रोता, जो सिर्फ कथा कथा सार सारम सारम समुद्रतम सार सार सुनते हैं, आनंद से सुनते हैं, आनंद ले करके सुनते हैं। और दूसरे श्रोता होते हैं अवर। एक प्रवर जो बहुत अच्छे, एक अवर। अवर कोटि के श्रोता कौन है? बोले बैल, ऊंट, गधा, ये इस कोटि में आते हैं। आप अच्छे श्रोता हैं, बढ़िया श्रोता बनिए और बने रहिए। पूतना मौसी भगवान को मारने आई, अपना रंग रूप बदल कर आई। भगवान कहते हैं तुमने तन को सजाया, मन को सजाया नहीं। और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति इस शरीर से इस युग में संभव ही नहीं। इसलिए तन को साफ करने से ना कोई काम नहीं होता, जरा मन को स्वच्छ रखो। शरीर में रोज कई लोग ना बड़ा इत्र डालते हैं, परफ्यूम डालते हैं। अरे शरीर को सुगंध, कब तक सुगंध डालोगे? सुगंध ही डालोगे, उसे तो दुर्गंध ही देना है। शरीर का काम है दुर्गंध देना। शरीर में 9 छेद हैं, 9 दरवाजे हैं। नवद्वारे पुरे देही, गीता में लिखा है। शरीर में 9 छिद्र होते हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, मूत्र द्वार और मल द्वार, 2 दरवाजे हैं। हर दरवाजे से मलमूत्र गंदगी ही निकलती है। कितना भी तुम तेल फुलेल डाल दो, ही आनी है शरीर से। इंसान का शरीर तो सदा दुर्गंध देता है, लेकिन कर्मों से ही खुशबू आती है। भक्तों, अच्छे कर्म हो जाएं, अच्छा पुण्य हो जाए तो आपके पुण्यों से ही, आपके चरित्र से ही खुशबू आने लगेगी। महकाइए अपने चरित्र को, महकाइए अपने विचारों को, विचारों को पवित्र करिए। शरीर को शुद्ध करने से काम नहीं बनेगा। हाँ, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। आप कभी गंगा गए कि नहीं? गंगा नहाए? गए होंगे आप। पीछे वाली मैया, गंगा गए आप? एक बार दो। अभी प्रयागराज गए कि नहीं? नहीं गए, टाइम नहीं मिला। चलो कभी ना कभी तो गंगा नहाया होगा आपने। अच्छा, गंगा नहाना चाहिए। गंगा मैया की जय जय। अच्छा, गंगा नहाने गए थे तो किसको धुला था, तन को कि मन को? अब की बार कभी जाओगे गंगा जी की? नहीं। अब की बार कभी जाना तो मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूं, वो कर लेना, बड़ा लाभ होगा। अब की बार गंगा जी जाना तो अपने घर से ने कांच की शीशी में, बोतल में नाली का पानी भर लेना, ढक्कन लगाना, गंदा पानी भरना और गंगा जी जाना तो साथ में ले जाना। फिर उस शीशी को ले जाके गंगा जी में डालना, गंगा जी में डाल देना,
4 दिन तक पड़ी रहने देना। जितने दिन आप लोग रहो, शुरू दिन डाल देना और तीसरे दिन आप शीशी उठाना और ढक्कन खोलना और उसे पी लेना। पी लेंगे, पीने लायक और रही वो है पीने लायक, हाँ या ना? नहीं, नहीं पिएंगे महाराज जी, उसमें नाली का पानी, गंदा पानी, कैसे पी लें? अरे भाई वो तो गंगा से निकली है। नहीं महाराज जी वो गंगा से निकली है, पर वो अंदर ना उसके वो गंदा था। हाँ, आपने तो एक डुबकी लगाई और वो तो 4 दिन से पड़ी है। जब वो 4 दिन से पड़ी शीशी पवित्र नहीं हो पाई तो तुम एक डुबकी में कैसे पवित्र हो जाओगे? क्यों नहीं पवित्र हुई शीशी? क्योंकि शीशी के ऊपर से तो पानी गुजरा गंगा का, पर अंदर जैसा था वैसा है। तो गंगा नहाने के पहले जैसे थे आप लोग, नहाने के बाद भी वैसे हो, तो गंगा नहाने से फायदा क्या हुआ? जैसे वो शीशी का जल तो शुद्ध हो नहीं पाया, तो आपका मन कैसे शुद्ध होगा? और मन शुद्ध नहीं हुआ तो फिर गंगा नहाने से क्या? भाई ये जो शरीर है ना, ये तो शीशी की तरह, और जो मन है ना वही तो नाली की पानी की तरह है। शरीर से तो नहा लिया, मन को तो डुबाओ। अच्छा, शीशी का ढक्कन खुला होता ना, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए तन को शुद्ध करने के पहले मन को शुद्ध करना आवश्यक है। मन शुद्ध नहीं हुआ तो कुछ भी सफल नहीं होगा। इसलिए गंगा जाओ तो गंगा जाकर के हाथ में गंगा जल लेना चाहिए और गंगा जल हाथ में लेकर कहना चाहिए, हे गंगा मैया, जितना पवित्र आपका जल है, आज से हम प्रयास करेंगे कि अपने मन को भी आपके जल की तरह पवित्र बनाएंगे, पवित्र करेंगे। मन को पवित्र करने का संकल्प लीजिए और कोशिश में लग जाइए, क्योंकि हम जिसको पाने की कोशिश करते हैं वो लगभग प्राप्त कर लेते हैं। तो आपने कभी कोशिश ही नहीं करी अपने मन को शुद्ध करने की। अच्छा, मन की अशुद्धि क्या है? क्या है? क्या चीज है जो मन को अशुद्ध बनाती है और क्या चीज है जो मन को शुद्ध बनाती है? कुछ जानकारी है आपको इस बारे में? है मेरी माँ मैया जी? ओ मैया, जानकारी है आपको? गोस्वामी जी से पूछते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन का क्या अर्थ है? आगे लिखते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट, ये जो कपट है ना हमारे भीतर, ये कपट ही मन को गंदा करता है। छल करते हैं हम लोग, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये जो छल है
और छिद्र का अर्थ है काम, क्रोध, मद, लोभ सब। अहंकार आया तो मन गलत हुआ, काम वासना आई अधिक, मन गंदा हुआ। काम, क्रोध, मद और लोभ ये चारों भी मन को अशुद्ध करते हैं। इसलिए मन कैसे शुद्ध होगा? बोले पहले तो कपट ना रखो। कपट कैसे समाप्त होगा? बोले सबसे प्रेम करो। अच्छा, आप अपने खुद के बेटे से कपट करती हो क्या? एक माँ अपने बेटे के साथ कपट करती है क्या? नहीं। लेकिन जेठानी का बेटा हो तो कपट हो सकता है, सौतेला बेटा हो तो कपट होता है, खुद का बेटा हो तो कपट नहीं होता। हम तो यही कहते हैं कि जैसे आप अपने खुद के बेटे से कपट नहीं करती हो, ऐसे संसार को अपना मान लो। हर बालक आपका बालक है। जब सबको अपना मान लोगे तो फिर कपट किससे होगा? हम तो अभी गैर मानते हैं, ये पराया है, ये अपना है। पहले तो अपने पराये की ये जो दृष्टि है ये समाप्त कर दो। सब एक है। जब सबको एक मानोगे तभी कपट समाप्त होगा, नहीं तो लेते रहो जन्म। एक बार नहीं, 1,00,000 बार तुम जन्म ले लेना, फिर भी ये कपट दूर नहीं होगा। होता नहीं है, करना पड़ता है। सबसे क्या करना है? सबसे प्रेम करना है। किसी के प्रति द्वेष, घृणा बिल्कुल ना रखो। अच्छा, आप लोग कितने लोगों से घृणा करते हो, कपट करते हो? कपट का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं। एक जेठानी थी, उसने आज घर साथ ही पे था, सबका एक चूल्हा था। उसी चूल्हे पे जेठानी का, देवरानी का, सास का, ससुर का, सबका भोजन पकता था। पर आज जेठानी गई और दूध 2 गिलास में भर के ले आई। एक बेटा खुद का था, एक बेटा देवरानी का था। तो जेठानी ने जब दूध निकाला तो जो मलाई थी दूध की वो अपने बच्चे की गिलास पे डाल दी। मेरे बेटे को दूध, मलाई वाला दूध डाल दिया और मलाई वाली गिलास अपने बेटे को पकड़ाई, और जिसमें मलाई बिल्कुल नहीं थी वो देवरानी की बेटी को पकड़ाई। ये तो रही जेठानी की कहानी। दूसरे दिन देवरानी को बनाना था दूध, तो देवरानी ने फिर यही किया, वो अपने बेटे को मलाई दी और फिर जेठानी के बेटे को सूखा पिलाया। बात मलाई की बिल्कुल नहीं है। इस मलाई से पता चला कि आपके हृदय में कपट तो है। जहां पक्षपात होता है वहीं कपट होता है। पहले तो ये भूल जाओ कि ये मेरा है और ये पराया है, सब अपने हैं। जितना प्रेम अपनों से, भाई जितना प्रेम आप अपने बेटे से करते हैं, उतना ही प्रेम यदि दूसरे बच्चे को मिल जाए आपसे, तो आपका क्या घट जाएगा? कुछ घट जाए तो बता दो। उस बच्चे को भी लगेगा ये तो मेरी माँ की तरह व्यवहार कर रही है। तो आप प्रेम देना सीखिए। प्रेम देने से प्रेम बढ़ेगा, ईश्वर की कृपा होगी। पर आप तो कपट देते हैं और भगवान को यही पुसाता नहीं, बिल्कुल नहीं भाता। भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि तुम ऊपर से कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो। भगवान कहते हैं, हनुमान जी जब राम जी से मिलने गए पहली बार, तो हनुमान जी ना साधु ब्राह्मण के रूप में गए थे, पंडित जी बन करके गए थे हनुमान जी। राम जी को देखा, कौन है